नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पंजाब की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के चमन पलाने की खबर है कि अंबिका सोनी ने सेहत का हवाला देकर पंजाब की मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया है। इससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर आई थी। खबर यह भी है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर अंबिका सोनी दोपहर में शपथ ले सकती हैं और इसके लिए वो चंडीगढ़ पहुंच रही हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि अंबिका सोनी ने सेहत का हवाला देकर पंजाब की मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। इससे पहले खबर यह भी सामने आई थी कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनने पर अड़ गए हैं। मुख्यमंत्री की रेस में प्रताप सिंह बाजवा और सुनील जाखड़ का भी नाम सामने आ रहा था। विधायक दल की बैठक तो कल हो गई है। जब मैंडेट दे दिया गया है तो उसमें मेरा ख्याल दोबारा विधायक दल की मीटिंग की जरूरत नहीं। Okay, and there will be a direct announcement after this. I think so. And today it is expected that today by हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज तो नाम की घोषणा हो जाएगी सर? आज हो। और चमन पलाने हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। चमन, पहले कहा जा रहा था कि अंबिका सोनी ही सीएम पद का चेहरा होंगी। वो चंडीगढ़ भी पहुंचने वाली थी, 11 बजे की बैठक भी होने वाली थी, लेकिन अब सब कुछ कैंसिल हो गया है। आखिर अब आगे क्या होने की उम्मीद है? जी देखिए, जहाँ तक बात करें सीएलपी की मीटिंग को लेकर, विधायक दल की जो मीटिंग होनी थी वो अब कैंसिल कर दी गई है और 11 बजे के करीब ये रखी गई थी। हालांकि प्रगट सिंह ने अब कहा है कि जब कल बात हो चुकी है तो उसके बाद अब इस विधायक दल की मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है करने का। और आला कमान के पास जो नाम दिए गए थे, जिस तरह से अंबिका सोनी का नाम सबसे आगे चल रहा था, हालांकि अंबिका सोनी ने अब अपनी सेहत का हवाला देकर उसको मना कर दिया कि मैं अब सीएम पद के उम्मीदवार में आगे नहीं हूँ। और अब देखना अब ये होगा कि जो अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो किसे आला कमान बनाने जा रही है। और जहां तक बात है, इस समय जो है वो 3 जगह पर जो है वो मीटिंग चल रही है। एक जगह सुखजिंदर सिंह रंधावा सेक्टर 39 में और एक प्राइवेट होटल में, जहां पर खुद कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं दिल्ली से वो वहां पर हैं। और लगभग वहां पर जो है 13 से 14 मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ, और कुछ विधायक वहां पर हैं। और एक तीसरी जो मीटिंग है वो सुनील जाखड़ के घर पे चली हुई है। और सुनील जाखड़ के घर अभी थोड़ी देर पहले ही जो कुलदीप वैद जो इनके मीडिया जो इंचार्ज भी हैं और विधायक भी हैं, उनका ये कहना है कि जो अब मुख्यमंत्री के नाम पे जो मोहर लग रही है वो जो सिख चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री के नाम का होगा। और जो 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रही है उसमें एक डिप्टी सीएम दलित होगा और एक डिप्टी सीएम हिंदू होगा। तो अब देखना भी ये होगा कि कांग्रेस पार्टी आज किसके नाम पर मोहर लगाएगी, कि कौन दलित चेहरा से उनको डिप्टी सीएम मिलेगा और कौन इसी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसको लेकर एक आज बड़ा बयान दिया है। और यहीं पर अब चुनौतियां भी बढ़ती हुई हैं कांग्रेस के सामने, जहां पर अब अंबिका सोनी ने सीएम पद से इनकार कर दिया है। लेकिन अब चुनौतियां बढ़ गई हैं कांग्रेस के लिए कि अगला सीएम वो किसे चुने। इन सब के बीच चंडीगढ़ से न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि एक दिन पहले चंडीगढ़ में नए सीएम के नाम पर मंथन हुआ भी था। इस दौरान हरीश रावत और अजय माकन ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। सीएलपी की मीटिंग हुई जो अभी कंक्लूड हुई है करीब, और 2 रेजोल्यूशन पास हुए, दोनों सर्वसम्मति से पास हुए। पहला रेजोल्यूशन तो हमारी एआईसीसी की भी इच्छा थी और पूरे हाउस की भी इच्छा थी कि जो आउटगोइंग सीएलपी लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया और महामहिम राज्यपाल पंजाब हरियाणा को
अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई और हमारे 80 में से 78 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव यहाँ पर पास हुए। पहला प्रस्ताव एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से हरीश रावत जी के कहने के ऊपर मैंने रखा, जिसमें हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो योगदान उनका पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए रहा उसकी हमने तारीफ करी, उसका धन्यवाद किया और साथ साथ में ये उम्मीद करी कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। और दूसरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से हमारे यहाँ पर पास हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन सदियों पुरानी कहावत है। सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। क्या ये होगा? और चमन पलानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चमन, देखिए, अंबिका सोनी ने तो मना कर दिया है, उन्होंने अपने सेहत का हवाला दिया, लेकिन अब एक बार फिर से सीएम पद की रेस शुरू हो गई है और अब कौन सा नाम है चर्चा में, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं कांग्रेस के सामने। जी देखिए, जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो खेमा है वो लगातार ही दबाव बना रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम के पद पे आगे रखा जाए और जो सीएलपी की जो मीटिंग है वो आज से एक बार जो रद्द कर दी गई है वो फिर से रखी जाए और ताकि हाई कमान का जो फैसला आना था उसको लेकर भी जल्दी से जल्दी जो विधायक दल की जो बैठक होनी थी उस पर एक नया चेहरा सीएम का जो था वो नया सामने आएगा। उसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू खेमे की तरफ से अब जो दिल्ली से आए और जो 3 अध्यक्ष आए होते, हरीश रावत, हरीश चौधरी और जो अजय माकन जी, उनके साथ एक होटल में जो है वो अभी बैठक चल रही है और उनके ऊपर इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगला जो मुख्यमंत्री है वो बनाया जाए और 2 जो डिप्टी सीएम है उसकी भी बात वहाँ पर चल रही है। एक डिप्टी सीएम जो होगा वो दलित चेहरे के साथ होगा और एक हिंदू। तो इसको लेकर जो है वो लगातार ही जो है वो चर्चाएँ जो हैं पूरी इस समय चली हुई हैं। और जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी से बात की है। आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि मेरे खेमे से जो है उस खेमे से जो है वो सीएम बनाया जाए और अगर मेरे खेमे से अगर सीएम नहीं बनाया जाता तो जो कांग्रेस के जो और विधायक हैं उनको फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये गुटबाजी कहाँ जाकर ख़त्म होगी इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जी चमन, तो लगातार और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन की कांग्रेस हाईकमान को धमकी, अपने समर्थक को नया सीएम बनाने को कहा है। सीएम नहीं बनाने पर विरोध की धमकी दी गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार नाराज हैं कांग्रेस आलाकमान से और अब उन्होंने धमकी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो उनका पसंदीदा चेहरा है उसी को सीएम बनाया जाए। न्यूज 18 के चमन पलाने की खबर है जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैप्टन की कांग्रेस हाईकमान को धमकी दी गई है और अपने समर्थक को नया सीएम बनाने को कहा गया है। सीएम नहीं बनाने पर विरोध करने की धमकी दी गई है। लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है कांग्रेस आलाकमान को लेकर और अब उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को धमकी भी दी है। चमन पलाने हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सारी अपडेट के साथ। चमन, और क्या जानकारी है, क्या कुछ कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने? जी देखिए, जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर हम बात करें, जो कल इस्तीफा देने के बाद जो उनका इंटरव्यू था उसमें उन्होंने साफ तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को नकार दिया था और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का जो खेमा है वो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की बात मुख्यमंत्री पद के लिए कर रही है। तो कहीं ना कहीं इससे अब पता लग रहा है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो नवजोत सिंह सिद्धू से काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने सोनिया गांधी को इसी को लेकर ही फ़ोन किया होगा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बनाया जाएगा तो फ्लोर टेस्ट के लिए आप रेडी रहिए और विधानसभा
विधानसभा का जो फ्लोर टेस्ट है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अपना जो चेहरा है वो अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हीं के पसंदीदा चेहरा सीएम पद पर बैठना चाहिए और अपने इस्तीफे के ठीक बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने अपमान का जिक्र किया। नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगाते हुए उन्होंने सिद्धू को एक त्रासदी बताया। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਕਹੀਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੇਗੀ, 2022 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ, इस्तीफा देने तो बाद सब तो पहला न्यूज 18 पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जुड़े ने। कैप्टन अमरिंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं हिंदी में जानना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या रही, आपको 2017 में सबसे ज्यादा विधायक दिए लेकिन हाईकमान ने आप पर भरोसा नहीं किया। आखिर पिछले 6 महीने में कांग्रेस में ऑल इज वेल क्यों नहीं रहा? क्यों भरोसा नहीं किया या क्या हुआ वो तो उनको पूछो, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। और वो है कि ये जो 3 महीने पहले ये सारे एमएलए बुलाए गए दिल्ली, एक बार फिर दूसरी बार और आज तीसरी बार यहाँ बुलाए गए सीएलपी की मीटिंग। दैट शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरे रहने का मतलब नहीं है। एंड देयरफॉर मैंने आज सुबह कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी और मैंने कह दिया मैं इस्तीफा आपको भेज रहा हूँ, जिसको बनाना है बना लें, जिन पे उनको भरोसा है। लेकिन वजह क्या रही? क्योंकि 2016 में आप पर भरोसा किया था, आपने 78 विधायक भी दिए। पता है इतने की कारण है कि नहीं कुछ कहा रब जानता है कौन कहता है। मैं घट जाना दिल्ली, लोग बड़े जानते ने, बहुत जाते हैं वहाँ, तो पता नहीं क्या किसने कहा होगा, मुझे नहीं मालूम। माझे के जो मंत्री, मुझे मालूम है कि जो मेरी ड्यूटी थी मैंने ड्यूटी अपनी निभाई है। ये पंजाब मेरा है और जो ये मुझे 9.5 साल हो गए चीफ मिनिस्टर के, 5 साल पहले और 4.5 जितने मेरी मजबूती से काम कर सका अपने स्टेट के लिए और अपने पंजाबियों के लिए मैंने की। एंड मुझे यही खुशी है मुझे। अब ये बातें कि कोई बन गया कोई चला गया कोई, ये तो पॉलिटिक्स में चलती है। 52 ईयर्स मुझे हो गए इस पॉलिटिक्स में, सो आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। पॉलिटिक्स में हूँ और मैं पॉलिटिक्स में रहूँगा। क्या करेंगे आगे? आगे देखेंगे। अभी तो आज मैंने रिजाइन किया है, लेकिन पॉलिटिक्स में ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऑप्शंस कभी खत्म नहीं होती और वो खत्म देखेंगे। मैं अपने जो साथी हैं मेरे साथ इतने साल, 52 ईयर्स छोटी बात नहीं होती, जो रहे, जो अभी मेरे साथ हैं, बहुत पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी और ऐसे ही पार्टी में भी, उनसे बात करेंगे। ऑप्शन की बात की जाएगी। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन एक, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? मैं आज के साथ डिस्कस करने नहीं लगा। बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? बीजेपी के साथ आज से खुलेगा या नहीं? नो, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चंस। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पार्टी में पॉलिटिक्स में options are never closed. Options are there. And I am not at the moment, and I may be going on to 80 years old, but I am as fit as a tiger. आपको लगता है कि आप आगे 10 साल और सियासत करेंगे, 15 साल और सियासत करेंगे, लेकिन ऑप्शन बचते क्या? ये तो वाहिगुरु दे हथ है, बट जितना मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसे छोड़ने वाला नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। आर्मी के भी फौजी हैं आप, तो फौजी हथियार जल्दी फेंकते नहीं है। ये तो कोई बात नहीं। देखो टास्क होते हैं, टास्क आर्मी में दे दिया जाता है। मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया और मैंने अपने एक साइड हो गया, दूसरा टास्क कोई ले लेंगे। किस तरह का टास्क नेक्स्ट हो सकता है? क्या पता लगता है, दुनिया पॉलिटिक्स इज अ वेरी फास्ट मूविंग गेम और उसमें ऑप्शंस बहुत क्योंकि चुनाव में कम समय बचा, 2022 में अब 4 महीने बचे हैं, तो ऐसे में कुछ भी आपको अगले 1-2 दिन में या कुछ भी, या आपने सोचा होगा अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो आपने सोचा होगा? 1-2 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको कहा है कि बहुत हमारे दोस्त हैं, 52 ईयर्स में कितने दोस्त बन जाते हैं पॉलिटिक्स में, उनसे बात करेंगे, उनसे सलाह करेंगे। क्या किसानों के साथ जाएंगे? किसानों आप कह रहे हैं कि किसानों के साथ तो मैं पहले दिन से हूँ। किनके किसानों को किसने बचाया है, किसने उनके भेजने दिया है, किसने जाने दिया है, किसने आज वह 5 लाख रुपए एक किसान का जहाँ मौत होती है उनके परिवारों को दे रहे हैं, एक बच्चे को एक नौकरी दे रहे हैं, वो मेरा ही प्रोग्राम था। और मैं तो जो किसानों को हम कर सके हमारा टाइप करते, क्योंकि किसानों के जो मुद्दे हैं वो सही हैं।
लेकिन चर्चा ये है कि किसान चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या गुरनाम जडूनी कह रहे हैं, आपको लगता है कि आप नई पार्टी बना सकते हैं इतने कम समय के साथ? कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई और ना मैंने भी की है, ना मैं आपको बता सकता हूं तो क्या करूंगा। दैट विल बी, जब मैंने आपको कहा है कि अपने दोस्तों के साथ सबसे मैं सलाह करूंगा, सलाह करने के बाद ही फिर हम। आपके मन में क्या है जब आपने रिजाइन देने का सोचा, क्यों आपको लगा कि राइट से पूछ लेते हो, कभी लेफ्ट से पूछ लेते हो, बात तो वही है ना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, लेट अस ड्रॉप दिस क्वेश्चन। ये जो जब क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, हमारी पार्टी में कैसे करेंगे या कोई और कोई पॉलिटिकल ऑप्शन है, सब देखेंगे। क्या नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद ये हुआ कि जो कैप्टन हो रहा था, जो कैप्टन कहा जा रहा था कैप्टन हो रहा था? नहीं, मैंने तो ये पहले कह दिया था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, आज से नहीं, आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले जब मैं मिला था उनको, मैंने कहा मैम यू रिलीव मी फ्रॉम दिस चार्ज बिकॉज आई कैन नॉट वर्क इन दिस वे दैट मिस्टर सिद्धू इज पुलिंग राइट एंड आई एम पुलिंग लेफ्ट। ऐसे तो फिर बिल्कुल ही टोटल स्प्लिट कर देगा। ये मैं कह दिया था। वहाँ जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर रावत, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और मैं था, और नहीं था कोई। शी सेड नो आई वांटेड टू कैरी ऑन। अब फैसला क्यों कर दिया ऐसा है तो उनको। कांग्रेस में रहेंगे अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। अभी मैंने आपको कहा है आई विल बी डिस्कसिंग दिस इशू विद माय फ्रेंड्स। सुखजिंदर रंधावा सबसे करीब थे आपके, तृप्त रजिंदर बाजवा सबसे आपके करीब थे। उन्होंने कहा कि सीएम बदलो, हमें अगुवाई पसंद नहीं है। तृप्त रजिंदर बाजवा तो जहां तक कहते हुए नजर आए कि अकाली दल के साथ मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह काम करते हैं। अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अकाली दल को मुझे तो समझ नहीं आती। ये तो जब उनको सूट करती है जो बात जो वो कह देते हैं। 13 साल अकाली दल ने मेरे पे केस किए हुए हैं, मेरे बार लॉयर्स आए वगैरह वगैरह, हमारे एजी साहब बैठे हैं, ये साथ मेरे सारी केसेस इन्होंने लड़ी। मुझे असेंबली से निकाल दिया एक कमेटी बैठा के। आई डोंट नो 7 लव की जजमेंट से मैं वापस आ गया। तो मेरे साथ तो उनकी दुश्मनी चल रही है, मैं उनके साथ कैसे इकट्ठा हूँ? ये तो तिरुपत भाजपा को या तो पॉलिटिक्स नहीं आती या झूठ बोल रहा है, दो ही बातें हो सकती हैं। लेकिन सिनेरियो क्या बना कि जो सारी जो कांग्रेस के खिलाफ थी वो सारी आप पर थोप दी गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी पे काम नहीं किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माइनिंग पे नहीं किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ड्रग्स पे नहीं किया। सारे जवाहर कला, बैबल कला, जवाहर के, देन कोटकपूरा, देन बरगाड़ी, सारे तो एसआईटीज चल रही हैं। जो एसआईटीज ने कंप्लीट काम कर लिया वो केस में हो गए, लोग अरेस्ट भी हो गए। आज बेल ले रहा है डीजीपी, आज एक आईजी परमराज सिंह तो जेल में जाया है, अरेस्ट बेल पे आया हुआ है। सब कुछ तो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? अब मैं कानून हिंदुस्तान का तोड़ दूं क्या? तो आपके खिलाफ इतना माहौल क्यों बनाया गया कि आप बादलों पर एक्शन नहीं लेते? आप उनकी बसें बंद नहीं करते। इनमें से पूछो कौन नहीं बनना चाहता? सभी उन्होंने शुरुआत की ऐसी कि हम में से कोई बन जाए और बन को वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए आपके नेचुरली ये तो गेम काफी देर से चल रही है ना। ये जो दिल्ली वाली भी गेम थी यही थी। नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री मानते हैं बाबा, या फिर सुनील जाखड़ को बनाया? सुनील जाखड़ आपके आई विल नॉट एग्री विद नवजोत सिंह सिद्धू एज मुख्यमंत्री। ही इज अ टोटल डिजास्टर। एक मेरे एक मिनिस्टर था, अब एक मिनिस्ट्री चला नहीं सकी, अब पूरा पंजाब चलाएगा क्या? वो अगर पावर एग्रीमेंट रद्द कर दो, पावर एग्रीमेंट रद्द कर दो, बेड़ा गर्क कर दिया था और सारे पंजाब को कराना चाहता हूँ। आई विल नेवर एक्सेप्ट। 2022 में किस तरह से आप देखते हैं? आखिरी सवाल, क्या 2022 को पंजाब में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन सकती है? ये नहीं मैं कह सकता अभी तो हमें, मैं आपको पहले भी कह सका हूँ, लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर। हम करेंगे अपने साथियों के साथ, फिर फैसला करेंगे। नंबर नहीं थे कह रहे इस बार विधायकों के नंबर नहीं थे आपके पास इस बार? कौन कहते हैं नंबर नहीं? कोई किसी ने टेस्ट किया नंबर? ऐसे ही मैंने तो टेस्टिंग की कोई बात ही नहीं की। मैंने तो सीधा जाके आई हैव सेड, सुबह मेरी बात हुई है 10 बजे और मैंने कहा मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। पंजाब के लोगों को आप बताओ मुझे, मैंने तो रेजिग्नेशन की बात कर दी, कांग्रेस प्रेसिडेंट को कह रहे हैं मैं भेज रहा हूँ, फिर ये CLP करने की क्या जरूरत है? What is when I have resigned and I have said I am resigning. अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, सुनील जाखड़ का नाम चल रहा है, नवजोत सिद्धू का नाम मुझे मालूम किसका चल रहा है, बट सर्टनली नवजोत सिद्धू आई विल नेवर एक्सेप्ट। आई विल नेवर एक्सेप्ट बिकॉज मैं जानता हूँ उसकी कैपेबिलिटी क्या है। द मैन हैज नो कैपेबिलिटी एट ऑल। ठीक है। पंजाब के लोगों को और हाईकमान को कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, मैं नहीं कहना कुछ है हाईकमान को। हाईकमान मुझे सोनिया जी मुझे 50 साल से जानते हैं। बच्चों को तो मैंने देखा है जब से वो छोटे से थे। इनके फादर मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, एक जमात का हमारा फर्क था। तो वो तो मेरे, दे आर लाइक माय ओन चिल्ड्रन। मैंने नहीं कुछ। राहुल गांधी से तो नहीं कुछ खटपट थी इस वजह से? नहीं। थैंक यू कैप्टन साहब, बहुत बहुत आपको अपने फ्यूचर के लिए कि
कैप्टन साहब आगे क्या कुछ करेंगे ये अपने साथियों के साथ मिलकर तय करेंगे, लेकिन न्यूज 18 पर सबसे पहले आए किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे का एक्शन होगा, पार्टी ने क्या कुछ किया और क्यों जो है वो जो रेजिग्नेशन देना पड़ा, तमाम बातों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह न्यूज 18 से जुड़े। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने क्या विकल्प बचे हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला विकल्प, कैप्टन कांग्रेस में ही रहेंगे और अगर अमरिंदर सिंह इस विकल्प को चुनते हैं तो उन्हें पार्टी में हाशिए पर रहना होगा, जो कैप्टन को मंजूर नहीं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के रहते वो पार्टी में अलग थलग बने रहेंगे और कैप्टन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो सिद्धू को नेता नहीं मानते हैं। दूसरा विकल्प उनके सामने क्या है, कैप्टन पार्टी से बगावत करेंगे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद कैप्टन बगावत का रास्ता भी चुन सकते हैं। मतलब ये कि आगे आने वाले चुनाव में कैप्टन अपने साथियों के साथ पंजाब में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का विकल्प अपना सकते हैं। तीसरा विकल्प, कैप्टन नई पार्टी बनाएंगे। अमरिंदर के पास नई पार्टी बनाने का भी विकल्प है। किसानों से भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, पार्टी बनाते हैं तो वो किसानों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच पुल का काम कर सकते हैं।